आज हमारे हक में फैसले आने के बाद क्यों आवाज नहीं उठाते? अरे नजीर फारूकी जो है तो तमाम डिपार्टमेंटों को आज परेशान करके रख दिया है कि आप मनोज जयरंगे पाटिल साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके आप उनको साथ में लेकर जो है तो महाराष्ट्र की राजनीति में धूचाल मचा दे। आरक्षण के मुद्दों को सिर्फ मजाक बनाया गया है और लोगों की सहानुभूति से खेला गया है। आज अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, मुस्लिम समाज अगर मराठा समाज के साथ खड़े हो जाता है तो इंशाल्लाह जो है तो महाराष्ट्र की राजकारण का जो है तो चेहरा अलग होगा। सुना है कि वो जो मुंबई के अंदर जो जुल्म हुआ मुसलमानों पर, जिनके घरे और दुकानें तोड़ी गई, उनको सहानुभूति देने के लिए मुंबई से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरे साहब, बगल में जो बच्चा रो रहा है उसको तरफ देखिए, वो बाद में देखिएगा। वो तो बात का वो किसने देखा क्या देखा है। यहाँ पे तुरंत का ताजा मसला है। ये देखिए, ये जो है तो वक्फ बोर्ड के तरफ से फैसले आ चुके हैं। आप आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों आप निगेटिव करते हैं? अरे आपको अल्लाह ताला ने दर्जा दिया है, 2-3 महीने संभाल लीजिए, बाद में अल्लाह जाने क्या होगा। सर क्या कहेंगे, आज आपने पत्रकार परिषद ली है, हमें आवाज दी है, बुलाया है, तो आखिर ऐसा क्या बात है जो आप कुछ कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? आज आपको बुलाने का जो मकसद है मैं आपको बताता चलूं कि आज आपको बुलाने का जो मकसद है और आपके माध्यम से किसी को कुछ पैगाम पहुंचाने के लिए आज मैंने आपको बुलाया है जी। तो मेरा जो पैगाम है, हमारे माजी मुख्यमंत्री जी उद्धव बाला साहेब ठाकरे, मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से और आपको भी कहता हूं कि आप स्पेशली जो है तो मेरी इस बाइट को जनाब, क्योंकि सेकुलर माइंड रखने वालों को हम जनाब का दर्जा देते हैं जी, तो मैं जनाब उद्धव जी ठाकरे इनसे आज चैनल के माध्यम से जी ये अपील करता हूं। और मेरे छोटा एक सामाजिक क्षेत्र में मैं काम करता हूं, उस रुझान को सामने रखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से उद्धव जी ठाकरे को आज ये बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपसे ताकत के बलबूते पर चिन्ह ले लिया गया और जो है तो पार्टी को जो है तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया। तो मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उद्धव जी साहब, आप जो है मनोज जयरंगे पाटिल साहब, जो समाज के और सभी समाज के आज हीरो है, और जो है तो आज ही से नहीं बल्कि मैं जो है तो जयरंगे पाटिल साहब के कई आंदोलनों में जो है तो वो हमारे गणेश उगले पाटिल, वो इनके ग्रुप में मैं काम कर चुका हूं जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं कि मैं उद्धव जी ठाकरे से ये कहना चाहता हूं कि आप मनोज जयरंगे पाटिल साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके आप उनको साथ में लेकर जो है तो महाराष्ट्र की राजनीति में धूचाल मचा दे। यही चैनल के माध्यम से आज मैं उद्धव जी ठाकरे को पैगाम देना चाहता हूं। मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, मगर आपको मैं उद्धव जी ठाकरे को ये मैं यकीन के साथ कहता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर मनोज जयरंगे पाटिल साहब के जैसी ताकत अगर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ में अगर ये मिल जाती है तो यकीनन मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री और शिवसेना जो है तो महाराष्ट्र में कायम रहेंगी। यही पैगाम देने के लिए आज मैंने आपको बुलाया हूं। लेकिन सर, हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि जो फिलहाल जो सरकार है, शिंदे सरकार है, ये भी कहने के मराठों के जो उनके मांगे हैं वो कहने के स्पेशल साहब ये वो जो ताजिक बुलाने वाले हैं काम पे, तो वो भी कर रहे हैं, फिर वो हो सकता है फिर वो भी उनकी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे जैसा ये आप कह रहे हैं। देखिए, शिंदे सरकार ने आज तक जो है तो बार आश्वासन दी है समाज को जी। जैसे शिंदे सरकार ही नहीं, जैसे फडणवीस सरकार में भी जो है तो मराठों के साथ, मुसलमानों के साथ, ओबीसी के साथ, धनगरों के साथ तमाम आरक्षण के मुद्दों को सिर्फ मजाक बनाया गया है और लोगों की सहानुभूति से खेला गया है। आज अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो कि कोई भी मुख्यमंत्री ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे समाज को न्याय मिले। और जो है तो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो है तो ये कहा था समाज से
कि मैं आरक्षण के मुद्दे को जो है तो आप तक पहुंचाने का काम करूंगा, मगर वक्त और हालात जो है तो उनके साथ साजगार नहीं थे, जो उनको पूरा उसमें वक्त नहीं मिला। तो मैं इसी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप जयरंगे पाटिल साहब को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर अगर देखते हैं तो पूरा समाज आपके साथ खड़ा होगा। और वही शिवसेना जो हमेशा ही बाला साहेब ठाकरे के जमाने से देख रहे हैं हम कि समाज के हित में, और जो है तो हमेशा बाला साहेब ठाकरे ने विरोध किया है, लेकिन जो है तो कभी सामने आकर जो है तो चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे दलित समाज हो, किसी को भी जो है तो विरोध नहीं किया है। ये मैं उनकी जो है तो राजकारणी की हिस्ट्री बता रहा हूं। नजीरुद्दीन साहब, एक सवाल ये है आपसे कि आप अभी चंद दिन पहले खासदार इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस पे गए थे। देखिए साहब, ये जो है तो विषय में गए थे, ये लाड में आए हुए लोगों की बात करके जो है तो ये अपना वक्त और आपका वक्त खराब करने वाली बात है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये लॉर्ड वाला काम था, जो है तो बगैर लॉर्ड वाली बात करो। आज का जो विषय है मेरा, मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है तो मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, और जो है तो शिवसेना की बात कर रहा हूं मैं। शिवसेना, मेरा ये बोलना नहीं है कि आज जो है ना तो कोई मुस्लिम समाज के साथ में खड़े होने को लिए तैयार नहीं है, और बार बार जो है तो मनोज जयरंगे पाटिल साहब जो है तो हमारे आरक्षण की, हमारे हित की बात करते हैं। तो क्यों ना हम जो है तो उनके साथ में खड़े होकर, जैसे अगर आज मुस्लिम समाज अगर मराठा समाज के साथ खड़े हो जाता है तो इंशाल्लाह जो है तो महाराष्ट्र की राजकारण का जो है तो चेहरा अलग होगा। नजीरुद्दीन साहब, एक अभी फ्रेश की ये न्यूज आ रही है कि खासदार इम्तियाज जलील साहब जो है मुंबई से खासदार के इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह पैदा हो गई कि औरंगाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के वो मुंबई से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? साहब कैसा है मालूम है क्या, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन ठीक है मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि खासदार साहब मुंबई से जो है तो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, क्योंकि जिसका कार्य नहीं होता है वो तो शहर छोड़ के दूसरे शहर की बात करेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है, मैं आपको ये बताता हूं, मैं 2 दिन पहले जो है तो इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस पे गया था। ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर काय का है? कदीम मस्जिद कब्रिस्तान का जो विवादित चल रहा है, और वहां पर जो एसबीआई की बिल्डिंग थी, जो सर्वे नंबर 77 काला चबूतरा कब्रिस्तान, जहां पर इम्तियाज जलील साहब जब एमएलए का जब आपने इलेक्शन लड़ा था तो उसकी संगे बुनियाद थी। वो वहां पर आके जो है तो उन्होंने आवाज लगाई थी, जो है तो वहां पे धरने मोर्चे लगाए थे, वहां पे लोगों को, शहर के लोगों को जमा किया था। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है हमारे फेवर में, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में है, दीवानी न्यायालय का ऑर्डर हमारे फेवर में है। तो क्यों वो जगह खाली नहीं हुई? और आज वो बिल्डिंग जो है तो जो बिल्डिंग थी वो नष्ट नाबूद कर दी गई, उसके जगह पे नया परमिशन की ऑर्डर दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं ये आपके ऑफिस पर लेके गया था मैं इम्तियाज जलील साहब के साहब ये जो है तो बोले ये वक्फ बोर्ड का मसला है, आप जुनेद साहब से बात कीजिए। अरे साहब, आप जो है तो खासदार है और ये नजीर फारूकी एक छोटा सा समाज सेवक है, जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो उस जमीन को, वो वहां पर जो मुर्दे दफन है, वो कह रहे होंगे कि खासदार साहब आप तो जब आमदारकी लड़ने से पहले आप जो है तो यहां पर आकर बहुत बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, आप वो बिल्डिंग वो जो है तो वहां पे पोजीशन कोई और मार रहा है, उसे रोकने के लिए नहीं आएंगे क्या? अरे साहब ये राजकारण छोड़िए। और जो है तो वो, और अभी मैंने मीडिया के माध्यम से सुना हूं और इस पर यूट्यूब के चैनल के पर देखा हूं कि मैंने सुना है कि वो जो मुंबई के अंदर जो जुल्म हुआ मुसलमानों पर, जिनके घरे और दुकानें तोड़ी गई, उनको सहानुभूति देने के लिए मुंबई से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरे साहब, बगल में जो बच्चा रो रहा है उसको तरफ देखिए, वो बाद में देखिएगा, वो तो बात का वो किसने देखा क्या देखा है। यहाँ पे तुरंत का ताजा मसला है। ये देखिए, ये जो है तो वक्फ बोर्ड के तरफ से फैसले आ चुके हैं, आप आवाज क्यों नहीं उठाते? सर फिर भी आने वाले, ये आखिरी सवाल है हमारा, आने वाले, क्योंकि अब 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे हालात में आप खास करके औरंगाबाद जिले के मुसलमानों को क्या पैगाम देने की कोशिश करेंगे? मैं औरंगाबाद जिले के मुसलमानों को यही पैगाम देना चाहता हूं कि हमने, हमारे लिए क्या किया गया
हमारे लिए क्या सहूलतें दी गई, आप खुद इसके शाहिद है। आप इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ही डिसीजन लेना चाहिए। आज सबको अपना अधिकार है, सब अपनी मर्जी के मुताबिक किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इम्तियाज जलील को वोट मत दो, लेकिन आपको तमाम कार्यों को सामने रखना पड़ेगा और उसके तहत ही आप जो है तो फैसला लो। वरना जो है तो ऐसे कई आए और कई गए, ऐसे कई आए और कई गए। आज जो है तो ताजा मसला है। क्या वजह है कि आज हमारे हक में फैसले आने के बाद क्यों आवाज नहीं उठाते? अरे नजीर फारूकी जो है तो तमाम डिपार्टमेंटों को आज परेशान करके रख दिया है। वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब जो है तो महानगर पालिका जो है तो इनको परमिशन कैसे दिए? मैंने तो माहिती अधिकार के तहत उनसे मांगा है कि आपने जो है तो पीआर कार्ड, जब उसका 2007 का जजमेंट है, 2007 के, जो उसके बाद में 2016 के जजमेंट में हमारे तरफ से फैसला आया, 2023 में जो है तो हमारे तरफ हक में फैसला आया। तमाम फैसले हमारे हक में है, फिर भी जो है तो वो वहां पर जो है तो कोई नई बिल्डिंग स्थापना की जो है तो कोशिश कर रहा है, तो इसे कब रोका जाएगा? हमारा दर्द यह है कि हमारे बुजुर्ग जो है तो वहां पे आराम कर रहे हैं और उनके कब्रों के ऊपर जो है तो बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई जा रही है, वहां पर जो है तो होटलें चलाई जा रही है, वहां पर जो है तो तमाम तरीके के जो है तो किसी का कार्यालय बनाया जा रहा है। तो आप कब आवाज उठाएंगे? अरे हम किसी से नहीं डरते, अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते, और जब तक ये जान में जान है हम लड़ते रहेंगे। और मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप शहर के हालात देखिए और शहर के जो मसले मसाइल है, जो हमारे मस्जिदों के, हमारे कब्रस्तानों के जो मसले हैं, उसके ऊपर आप नजर डालिए और फिर उनको वोट देने का फैसला कीजिए। क्योंकि आज तक जो है तो कोई भी फैसला, अरे आपके ऑफिस में जाने के बाद आप कहते हैं कि लीगल काम लेके आइए। अरे हमारी वक्फ बोर्ड का ये लीगल काम मैंने कल लेकर गया था, आप उनके जो है तो ऑफिस की जो है तो वीडियो शूटिंग निकाल के देख लो, मैंने कल ये मैटर लेकर गया था। क्यों आप निगेटिव करते हैं? अरे आपको अल्लाह ताला ने दर्जा दिया है, 2-3 महीने संभाल लीजिए, बाद में अल्लाह जाने क्या होगा। आपका नाम, आपका पद बोल दीजिए। मैं नजीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवक, समाज के हित में लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।